मैंने एक्सीडेंट के बाद बहुत सारे लोगों से सुना है कि भैया ये लाइट हमारे गाड़ी में तो बहुत दिन से थी। ऐसा तो नहीं है कि नया नहीं, तो बात यही है कि जब इतने दिन से थी आप इतने बड़े चीज को अनदेखा क्यों कर दिए। तो फिर पता चलता है कि उन्हें पता ही नहीं था ये सिग्नल किस चीज का है। स्वागत है आपका फिर से अमीमा गराज में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से हों। 6 वार्निंग लाइट के बारे में जो मेरे ख्याल से हर किसी को पता होना चाहिए ताकि सही टाइम में आप सही डिसीजन ले सकें। और इसमें एक एक्स्ट्रा मेरे तरफ से आपके लिए रहेगा, तो टोटल 7 वार्निंग लाइट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अपने डैशबोर्ड में इस सिग्नल को देखते हैं, उसके बाद भी अगर आप अपनी गाड़ी को साइड नहीं करते हैं और अपने इंजन को बंद नहीं करते हैं, तो आप समझ लीजिए आप बड़ी मुसीबत में फंसने वाले। ये जो आप देख रहे हैं वार्निंग लाइट देख रहे हैं, ये सिर्फ 5 मिनट की लापरवाही और एक अच्छी खासी गाड़ी आपके रास्ते पे खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो डैशबोर्ड में वार्निंग आ रहा है आप इसे हल्के में ले चुके हैं, क्योंकि आपको पता नहीं था इसका मतलब। इसका नाम है ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट, जिसको हम लोग साइलेंट किलर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वार्निंग लाइट तब नहीं आती है कि जब हमारा ऑयल कम हो। ये वार्निंग लाइट तब आती है जब इसका ऑयल का प्रेशर ही खत्म हो गया। मतलब ये कि हमारे बदन में, जिस्म में जो खून की नसें हैं उसमें खून नहीं आ रही है, तो हमारा क्या हाल होगा। तो बस इसी तरीके से है कि जब हमारे कार के इंजन को ऑयल नहीं मिलता है प्रेशर के साथ, तो उसका क्या होगा। लाजिम सी बात है, उसके पार्ट्स आपस में रगड़ खाएंगे, और जब उसके पार्ट्स आपस में रगड़ खाएंगे तो मेटल से मेटल जब कभी भी रगड़ता है तो एक्स्ट्रा गर्मी पैदा होगा। एक्स्ट्रा गर्मी पैदा होने से होगा ये कि आपका इंजन सीज हो सकता है। और जब ये लाइट आता है तो लोग क्या सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि चलो अभी घर 2 ही किलोमीटर दूर है, चलो चलते हैं, उसके बाद घर जा कर के देखेंगे। लेकिन आपका यही डिसीजन आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये लाइट आए तो हमें क्या करना चाहिए। हमें करना चाहिए ये कि सबसे पहले हमें अपने गाड़ी को एक साइड लगाना है, रोड से साइड में ले जा कर के उसे खड़ा करना है और उसका इंजन ऑफ कर देना है। और उसके बाद हमें अपने इंजन का ऑयल चेक करना, ऑयल लेवल। अगर ऑयल लेवल ठीक है और फिर भी ये लाइट जल रही है, मतलब ये कि इसका ऑयल पंप खराब हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पे गाड़ी को फिर से दोबारा स्टार्ट करने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए। बेहतर ये होगा कि अब आप इसको टो करके लेके जाएं और मैकेनिक को दिखाएं वर्कशॉप में। उम्मीद करते हैं कि आपको अब समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ये लाइट जब कभी भी आपके गाड़ी में आए तो आपको डायरेक्ट रोड के किनारे करना है अपने गाड़ी को, ऑयल लेवल चेक करना है। ऑयल लेवल चेक करने के बाद दोबारा स्टार्ट करना है अगर ऑयल लेवल ठीक है तो। और अगर फिर भी ये लाइट ब्लिंक कर रहा है, आ रहा है, तो आपको अपने गाड़ी को बस बंद कर देना है। और उसके बाद हो सके तो इसको टोचन करके ले जाइए, खींच के ले जाइए, जैसे भी ले जाइए, मगर इंजन को स्टार्ट मत करिएगा। अगर ये वीडियो अभी तक आपको पसंद आ रही है तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपना ओपिनियन, अपना विचार हमारे साथ शेयर करेंगे, मतलब आप कमेंट करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे लाइट के तरफ। और अब जो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन में इस सिग्नल को, इसको कहते हैं कूलेंट टेम्परेचर वार्निंग लाइट। मतलब यहाँ आपके गाड़ी के अंदर जो कूलेंट सर्कुलर होता है वो कुछ ज़्यादा ही हीट हो चुका है। अब ज़्यादा हीट होने का तो कोई वजह होना चाहिए, क्योंकि ये तो पहले से है आपके गाड़ी के अंदर, कूलेंट तो पहले से चल रहा है, लेकिन इस बार ज़्यादा हीट हुआ है तो इसका कोई वजह होगा। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस तरीके से आपने पहले सिग्नल पे देखा उसी तरीके से आपको सबसे पहले अपने गाड़ी को एक रोड के साइड पे करना है और अपने इंजन को स्विच ऑफ कर देना है। इसका जलना मतलब आपके इंजन को बुखार हो गया है, वो भी 104 डिग्री वाला। मतलब कि अब डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्यों? क्योंकि इंजन के अंदर रेगुलर फायरिंग हो रहा है, फ्यूल का फायरिंग हो रहा है, जिसके वजह से हमारा इंजन चलता है। अब इस फायरिंग जो अंदर फायरिंग हो रहा है तो इंजन गर्म होगा। इस गर्मी को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल करता है कूलेंट। और वही कूलेंट अब आपको सिग्नल भेज रहा है कि बहुत से ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो अब हम यहाँ क्या करें? क्योंकि हमें तो अक्सर लगता है कि 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में घर पहुँच जाते हैं, घर पहुँचेंगे फिर उसके बाद देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा गलती नहीं करना है, आपको गाड़ी अपने साइड पे लगाना है। अगर आप कोशिश करेंगे कि आप अपना गाड़ी घर तक लेके जाएं, हो सकता है उतने देर में आपका इंजन का हेड गैस्केट जल जाए, फट जाए। ओके, तो अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें करना ये है कि सबसे पहले हमें अपना गाड़ी को साइड पे लगाना है, खड़ा करना है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना कूलेंट अभी चेक नहीं करना है। कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट आपको अपना गाड़ी का इंजन को ठंडा होने देना है। कभी भी गर्म इंजन में रेडिएटर का कैप नहीं खोला जाता है। जो कूलेंट टॉपअप करने के लिए जो कैप होता है उसको कभी भी नहीं खोला जाता। ऐसा गलती नहीं करिएगा। अगर ऐसा गलती करिएगा तो हो सकता है कि उसका जो प्रेशर है वो प्रेशर आपका फेस को जला दे, आपके बॉडी को जला दे। अब जब आपने 30 मिनट 40 मिनट वेट कर लिया है, आपका इंजन थोड़ा ठंडा हो गया है, तो उसके ऊपर एक कपड़ा को रख के उसके बाद उसका कूलेंट का कैप खोलना है। उसके बाद आपको देखना है कि कूलेंट कम तो नहीं है। अगर कूलेंट कम है तो उसको टॉप अप करना है और वापस से अपने गाड़ी के नीचे चेक करना है कहीं से कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है। अगर टॉप अप करने के बाद, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ये सिग्नल चला गया, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी वो आ रहा है तो फिर आपको वापस से बंद करना होगा और फिर उसी तरीके से, जिस तरीके से पहले वार्निंग लाइट में हमने किया था, इसी तरीके से इसमें भी आपको करना है कि कोशिश नहीं करना है गाड़ी को आगे लेकर के जाने का। आपको बस गाड़ी को टो करना है, वर्कशॉप लेकर के जाना है, किसी अच्छे मैकेनिक से दिखाना है, फिर वो आपको बताएंगे कि क्या हुआ है और क्या करना है। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके किसी दोस्त और परिवार के गाड़ी को बचा सकती है तो उम्मीद करते हैं आप हमारे इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करेंगे और शेयर करेंगे, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। हम लोग अक्सर बात करते हैं गाड़ी का इंजन का, लेकिन हम लोग कभी ये गौर किए हैं कि ये जो इंजन का पावर है, उस पावर को हमारे व्हील तक, मतलब अपने पहिए तक कौन भेजता है? कौन इस पावर को डिवाइड करता है, जिसके वजह से हमारा स्पीड का एक लिमिट होता है? वो है हमारा गियर बॉक्स, जिसको हम ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। ये जो लाइट आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है ट्रांसमिशन वार्निंग लाइट। अब इसको भी हल्के में कभी मत लीजिएगा। अगर इसको आप हल्के में लीजिएगा तो समझ जाइए आपको ये बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि गियर कभी भी नॉर्मल नहीं होता है। गियर अपने आप में एक बहुत बड़ी मशीनरी होती है। गियर बॉक्स एक ऐसी मशीनरी है जहां बहुत छोटा छोटा गियर, बेयरिंग, बोल सब आपस में मिलकर एक बड़ा काम करते हैं, स्मूथली आपकी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और इस लाइट का आने का मतलब है कि आपके जो गियर में सेंसर लगे हुए हैं उनमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, या फिर जो गियर ऑयल है वो इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। मैंने अक्सर सुना है लोगों को कहते हुए कि मेरे गियर थोड़ा अटक करके चल रहा है, लेकिन चल रहा है। तो ये जो अटकना है यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जब कभी भी आपको महसूस हो कि आपका गियर हार्ड लग रहा है या अटक रहा है, आप उसको सडनली चेकअप करवाएं, क्योंकि यही अटकना कल चल के आपका गियर बॉक्स को तोड़ सकता है, जिसके वजह से पिनियन डैमेज होगा। कितना बार ऐसा होता है कि गियर बॉक्स का जो बॉडी होता है वो भी क्रैक कर जाता है, जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्योंकि आप देख रहे हैं डे बाय डे जो हमारा गियर बॉक्स का टेक्नोलॉजी है वो हाईटेक होता जा रहा है। तो अब इस हालत में हमें क्या करना है? इस हालत में सबसे पहले तो हमें अपना जो स्पीड है उसको कम करना है
और स्पीड को कम करके ठीक उसी तरीके से अपने गाड़ी को एक साइड पे लगाना है। थोड़ा देर गाड़ी को रेस्ट दीजिए ताकि उसका ट्रांसमिशन का जो ऑयल है, गियर बॉक्स का जो ऑयल है वो थोड़ा ठंडा हो सके। और जब तक ठंडा हो रहा तब तक आप एक काम कर सकते हैं, अपने गाड़ी के जो गियर बॉक्स का एरिया है वहाँ पे नीचे आप चेक कर सकते हैं कि कहीं से कोई गियर का ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जब लीकेज होगा तो गियर बॉक्स में आपका ऑयल नहीं रहेगा। जब गियर बॉक्स में ऑयल नहीं रहेगा तो सेंसर को सिग्नल मिलेगा कि इसमें ऑयल नहीं है, हो सकता है इसीलिए वो आपको सिग्नल दे रहा हो। और जब अगर वहाँ से कोई ऑयल टपक रहा है, लीकेज हो रहा है, तो आपको सीधा वर्कशॉप में कांटेक्ट करना चाहिए और जो सबसे नज़दीक का आपको वर्कशॉप मिलेगा वहाँ जा करके लाजमी आपको चेक करवाना है। जो सबसे करीब वर्कशॉप है वहाँ पे जाइए, वहाँ जा करके चेक करवाइए। तो ये 3 सिग्नल, इन 3 सिग्नल को आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। इन 3 सिग्नल को कभी भी हल्के में नहीं लेने का। ये जो 3 सिग्नल है ये आपके इंजन गियर को मेंटेन करता है। किसी दूसरी जगह पे कुछ होगा तो वो थोड़ा मोड़ा खर्च में निकल जाएगा, लेकिन गाड़ी का इंजन और गियर बॉक्स ये बहुत हेवी खर्च होता है इसमें। तो इसीलिए इन 3 सिग्नलों को हमेशा याद रखिए। 3 सिग्नल जब कभी भी आए आपको अपनी गाड़ी साइड पे करनी है, उसकी चेकअप करनी है। अगर वो इस काबिल है कि उसको लेके, इस काबिल अगर है कि जैसे कूलेंट कम है तो टॉपअप के बाद लाइट चला गया, ओके, इंजन ऑयल कम है, टॉपअप के बाद इंजन ऑयल प्रेशर का वार्निंग चला गया, तो आप उसको लेकर के जा सकते हैं। अदरवाइज इसको आप टो करके लेके जाइए, क्योंकि टो करने में कितना खर्चा आएगा, 500 आएगा, 1000 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन अगर काम जब आपकी इंजन का या गियर का होगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा आप पे बैठेगा। उम्मीद करते हैं अभी तक वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्त साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि ये बहुत ज़रूरी सिग्नल है जिसे हर किसी को जानना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की और सारी वीडियो के लिए हमारे चैनल में बने रहें और हमें थोड़ा मोटिवेट करें। अमीमा गैराज के मेंबर्स को थोड़ा मोटिवेट करें, हमें आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तब तक के लिए अपनी गाड़ी का और अपना खूब ख्याल रखें। मिलते हैं अमीमा गैराज के अगले वीडियो में। धन्यवाद।